तो जीरो टॉलरेंस के साथ दोबारा सत्ता में आई यूपी सरकार के पशुपालन विभाग पर करीब 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। लेकिन आरोप के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी ने नकेल कस दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामले में 2 सीनियर ऑफिसर्स एपीसी मनोज सिंह और सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी को मामले की जांच सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद कई ऑफिसर्स पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के दाग आखिर कौन लगा रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक सांसद का दावा है कि 2017 से पहले भर्ती हुए अधिकारियों के कारण हुआ है। लेकिन योगी सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। इसी पर आज महाबहस में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के पशुपालन विभाग में घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये घोटाला करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये घोटाला 2021-22 में पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के तहत किया गया है। घोटाले के आरोप पर एक्शन में योगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री का जांच का आदेश सर्वोपरि है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, उसी जांच को हम फॉलो करें और इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति कौन लगा रहा दाग? स्थानीय स्तर के ऊपर जो नियुक्तियां हुई हैं वो उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा उनकी नियुक्तियां वो होता, तो हो सकता है कि वो लीगेसी अभी भी चल रही है। घोटाले के आरोप पर सियासत का संग्राम। कहीं न कहीं एक के बाद एक इंसान के बाद पशुओं तक ये घोटाला पहुंचा है। सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करा करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करानी चाहिए। न बचे हैं न बचेंगे, भ्रष्टाचार पर नपेंगे। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ वार। और इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुजीत सम्राट नेता बसपा वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल आनंद दुबे जी, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के ये जो दाग हैं, ये 2017 से पहले जो अधिकारी भर्ती किए गए थे या जो इस पोस्ट पर थे उनके द्वारा किए गए, लेकिन मौजूदा सरकार जो है इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि कहीं ये एक्सपोज क्योंकि अभी हुआ है, तो कहीं पिछली सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके जांच के आदेश दे दिए। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट सामने आने के बाद जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, चाहे वो पिछली सरकार में हो या उनके पिछली सरकार का कारनामा हो या इस सरकार का कारनामा हो, मतलब जिसके भी शासनकाल में ये हुआ हो, ये बड़ी चीज नहीं, जिसने भी किया है और जो लोग भी इसमें संलिप्त है, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। आपने देखा होगा कि इसी सरकार के आने के बाद अभी तक हमने 3 आईएएस और 3 आईपीएस सस्पेंड किए हैं। कई अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। कई भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। तो सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। हमारा बुलडोजर अपराधियों पे नहीं चलेगा, हमारा बुलडोजर उन लोगों पर भी चलेगा जो लोग आर्थिक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग गरीबों का हिस्सा छीनना चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी यदि दोषी साबित होते हैं तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है और जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, ठीक है, सिर्फ शरीर को नहीं, जो हाथ है, हाथ किस शरीर में जुड़ा हुआ है, उस शरीर की भी जांच होगी। सिर्फ हाथ को दोष नहीं दिया जाएगा, ये हाथ जिस शरीर का अंग है उस शरीर को भी जो है इसके लपेटे में लिया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे रैकेट को पकड़ा जाएगा और जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। ठीक है, और बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे, मतलब अगर करप्ट साबित होते हैं तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। राजकुमार भाटी जी बताइए, आप तो कह रहे थे कि बुलडोजर केवल सेलेक्टेड लोगों पर चल रहा है, यहां तो वो कह रहे हैं कि यदि अधिकारी भी किसी घोटाले या भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं या आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के दोषी साबित होते हैं तो ऐसी कार्रवाई से उन्हें भी होकर गुजरना होगा। आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार ये सख्त संदेश है भ्रष्टाचार के खिलाफ? गुजरना होगा, कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा। गांव में है नहीं, सब फ्यूचर टेंस में है नहीं, हुआ तो नहीं। जब हो जाए तब आप हमसे पूछना। अभी इनके स्वास्थ्य मंत्री, जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो अस्पतालों के दौरे पर निकले थे तो उन्होंने 200 करोड़ की जो दवाइयाँ पड़ी हुई थी, डंप हुई पड़ी थी, वो पकड़ी थी, जो जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, एक्सपायरी दवाइयाँ थी। क्या उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई जेल गया? उससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, उसकी खूब बड़ी बड़ी खबरें मीडिया में आई थी कि उसमें भारी घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? जो ये पशुपालन घोटाला, पशु विभाग का घोटाला सामने आया है, इसमें अभी तो जब घोटाला सामने आ गया तो जांच के आदेश देना तो सबसे छोटी प्रक्रिया है, सबसे छोटी कार्रवाई है। और क्या करते? लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लगता यहाँ बात हम पशुपालन घोटाले की कर रहे हैं? राजकुमार जी एक मिनट, बात हम बेशक यहाँ पशुपालन घोटाले की कर रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश के, उनको कोट किया, तो आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर में गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी उसको भी पॉइंट आउट करने वाले वो खुद ही थे? मतलब वही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वही डिप्टी सीएम भी हैं, और विभाग में जो गड़बड़ी की बातें उनको मिली, उनको खुद उजागर उन्होंने सामने लाकर किया। तो आप अब भी नियत पे सवाल उठा रहे हैं? मतलब आस्था जी आप ये कहना चाहती हैं कि उस पर भी हम सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके संयुक्त सचिव ने उनसे बिना पूछे विभाग में ट्रांसफर कर दिए और उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। इस बात के लिए भी हम सरकार की प्रशंसा करें कि सरकार का एक संयुक्त सचिव सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, स्वास्थ्य मंत्री से पूछे बिना उनके विभाग में ट्रांसफर कर देता है और रिश्वत लेता है। इस बात के लिए भी सरकार की प्रशंसा करें। और सुनिए, अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में। नोएडा में एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एक आईपीएस बाकायदा गिरोह चला रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग का। एक पुलिस, नोएडा में एक पुलिस दल ऐसा पकड़ा गया था जो फर्जी लोगों को फंसा के रेप के केस में उनसे पैसे वसूलता था, जिनका कॉल गर्लों से सेटिंग थी, जिनकी उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलता लेकिन था। एक बात बताइए राजकुमार जी, ये सारे कारनामे किसी जांच के बाद ही तो पकड़े गए ना? वो जांच भी तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ही हुई होगी। ठीक है, जो करप्शन है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गड़बड़ी सामने आई है कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उजागर करने वाला कौन है, सिस्टम है या कोई और है? अगर एक्सपायरी नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जांच होनी चाहिए और उस शख्स तक पहुंचा जाना चाहिए कि क्यों एक्सपायरी डेट की दवाइयां वहां पर थी। आप बने रहिए। सुजीत सम्राट बसपा नेता हमारे साथ हैं। आप हंस रहे हैं राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जवाब देंगे। आनंद दुबे जी इस बात का जवाब देंगे कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बातें सिर्फ फ्यूचर टेंस में भी होंगी या प्रेजेंट टेंस में भी, लेकिन उससे पहले सुजीत सम्राट, सपा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो अराजकता का माहौल है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के खिलाफ उतर आई है, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है सरकार की नीयत पर, क्या आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं सपा की तरह? नहीं, बिल्कुल, जो सपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो सब लोगों को पता है कि माहौल क्या है। जब घोटाला या कोई चोरी पकड़ी जाती है तो जांच के नाम पर ये वाही लूटने का काम करते हैं। नहीं तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के थानों में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट चला रहे हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में। अब ये कानून का नाम बिल्डोजर रख दिया इन्होंने। कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है, जब किसी की भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे ये सरकार रही हो, अगर कोई कानून के विरुद्ध काम करेगा तो सरकारों का काम है उसको दंडित करना। ऐसा नहीं कि बाय लूटने का काम करना है। सरकार बनाई क्यों जाती है? सरकार में क्यों बैठे हैं लोग? इसलिए तो बैठे हैं कि जो न्याय है वो बिल्कुल मिल सके लोगों को। मगर ये सरकार काम कम करती है, दिखावा ज्यादा करती है, ये वाही ज्यादा लूटने का काम करती है। ऐसे कहते हैं 2017 से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने किया है। क्या 2017 से पहले जो अधिकारी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या वो सारे लोग ऐसे ही है जैसे बताने का काम कर रहे हैं?
क्या 2017 से पहले? ठीक है, आनंद दुबे इस बात का जवाब देंगे। आनंद दुबे, क्योंकि मैंने डिबेट की शुरुआती से सवाल के साथ की थी कि 2017 से पहले के जो अधिकारी हैं उन पर फिलहाल कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कारनामा किया है, तो क्या आप इसका ठीकरा उन पर फोड़ना चाहते हैं? यही बात बसपा की तरफ से कही गई है। आनंद दुबे इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी, आपको लग रहा है कि सरकार की नीयत पे जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है वो जायज है? आगे खुद बढ़कर सख्त एक्शन का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने किया है, टाइम फ्रेम दिया है 7 दिन, 2 दिन, जिन जिन विभागों से भ्रष्टाचार गड़बड़ी की खबर सामने आई है जांच करके रिपोर्ट सौंपनी होगी और एक्शन होगा। यह भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर ऐसे भी करप्ट लोगों के घर पे चलेगा। देखिए आस्था जी, सरकार जो बनती है वो शासन और प्रशासन दो चीजों को मिलाकर के सरकार बनती है। और अगर हम बात करें सरकार की नीयत के ऊपर, सरकार की ईमानदारी के ऊपर, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में शासन के ऊपर किसी आदमी को कोई संदेह नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई भी आदमी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वर्मा जी भी आकर के कहेंगे तो कोई आदमी ये नहीं मान सकता कि ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इन मुख्यमंत्री की कपड़ों में जेब भी नहीं है। लेकिन बात करूं मैं प्रशासन की, तो देखिए ऐसा है, इसमें कहानी यहाँ फंस जाती है कि गंदी मछलियां जो कई वर्षों से अटकी हुई हैं, जिनको एक आदत पड़ी हुई है, और वो जैसे जैसे अब इसका एक शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे जैसे इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सारी चीजें निकल करके बाहर आ रही है। अगर मान लीजिए सरकार की नीयत के ऊपर या मैं शासन की नीयत के ऊपर, तब मैं शक मानता हूं कि कोई भ्रष्टाचार अगर या कोई बड़ा घोटाला या कोई उस तरीके का निकलता है और उसको अगर शासन की तरफ से उसको दबाया जाता है या उसके ऊपर लिपापोती की जाए, तो निश्चित रूप से शासन के ऊपर आदमी को सुबह होगा। लेकिन जब बिल्कुल, और सवाल उठेंगे कि आखिर क्यों दबाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है, लेकिन यहां तो एक्शन की बात हो रही है, यहां पर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आनंद दुबे जी, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट विपक्षी पार्टियों की तरफ से। एक तो ये कि आप सिर्फ फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे? हुआ है कहीं एक्शन तो गिनवा दीजिए। और बसपा का साफ कहना है कि आप पूर्व के अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। जी देखिए, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है। कोई मामला प्रकाश में आएगा, उसकी जांच होगी, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दूसरी चीज, हम कही नहीं रहे हैं कि वो किसके शासनकाल के अधिकारी, पहले जांच तो हो जाने दीजिए, फिर तो ये किसके गिरेबान तक जो है वो कानून का फंदा पहुंचता है ये देखा जाएगा। ये अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक बात ये लोग कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने अनिल यादव जैसे व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया और हाईकोर्ट का फटकार लगाने के बाद भी उसको नहीं हटाया। जब हाईकोर्ट ने कार्रवाई की चेतावनी दी तब हटाया गया। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया। ये वो लोग हैं जो गायत्री प्रजापति को, रेप के आरोपी को अंत तक बचाते और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और तब जाके गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। आतंकियों के मुकदमे वापस लेते रहे, जो भ्रष्टाचारियों को पनाह देते रहे, जिन्होंने सभी संस्थाओं को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया। ठीक है आनंद जी। राजकुमार भाटी जी, सीरियल आरोप अब भाजपा की तरफ से आपके ऊपर लग गए हैं कि जब आपकी सरकारें थी तो किन किन को संरक्षण दिया जाता था और उनकी पैरवी के लिए सरकार कितनी मजबूती से खड़ी रहती थी। हंस रहे हैं आप इतने संगीन आरोपों पर। नहीं, यही कारण है। आनंद जी शांत हो जाइए, जवाब देंगे राजकुमार भाटी। बोलिए। आनंद जी शांत, राजकुमार भाटी जवाब देंगे। बोलिए। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आपने कहा, मैंने कहा और फिर आपने भी 2-3 बार दोहराया कि आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस वर्तमान की बात नहीं कर रहे। अब ये फ्यूचर टेंस से हंस के पास्ट टेंस में चले गए। ऐसा हुआ था। अरे भैया, वो सरकार जा चुकी, जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको चुना इस उम्मीद के साथ कि आप कार्रवाई करेंगे। आप लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। पिछले 10 परीक्षाएं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई है, प्रतियोगी परीक्षाएं, 10 परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए हैं। अरे सुन तो ले भैया, सुन तो ले आनंद जी, सलाखों के पीछे भेजा, इसलिए जनता ने हमें चुना है।
एक एक करके बोलिए आप लोग। आस्था जी मैं बोलूं क्या? बोलिए बोलिए राजकुमार जी बोलिए। आस्था जी मैं बोलूं क्या? बोलिए। देखिए 10 परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए, क्या कोई जेल गया? किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? फर्जी पर्चे छापे जा रहे हैं, फर्जी पेपर बांटे जा रहे हैं, हाई स्कूल की कॉपियां बीजेपी विधायक के घर में लिखे जाती हुई पकड़ी गई, क्या जेल भेजा गया? किस बात, क्या बात करते हैं? ठीक है, आनंद दुबे कहना चाह रहे हैं इस पर कुछ, ये पेपर वाली जो बात आपने कही है इस पर आनंद दुबे कहने जा रहे हैं। बोलिए आनंद दुबे। मंत्री के सचिव रिश्वत लेते पकड़े गए, इनको पता नहीं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बलिया के डीओएस तक जेल गए, इनको पता ही नहीं। तीन जिलों के डीएम और एसपी हमारी सरकार में सस्पेंड हुए। आप बताइए ना आपने कितनों खिलाफ कार्रवाई किया। और जहां तक बात आप कह रहे हैं, सरकार दोबारा हमें जनता ने इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के शासन पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी कर्मठता पर, उनके अनुशासन पर मुहर लगाया। उनको पता है कि योगी जी वादे नहीं इरादों से चलते हैं और उनके इरादों को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और इसीलिए फिर दोबारा इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और चिंता न करिएगा, सबका हिसाब होगा। जो भी घोटालेबाज होंगे चुन चुन के जेल के पीछे भेजे जाएंगे और जो लोग भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले हैं, आनंद जी, जो भी हो, राजकुमार भाटी, उसके बाद सुजीत सम्राट। नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड तो आपका ये रहा नहीं है। आप तो भ्रष्टाचारियों को, घोटालेबाजों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे देते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो जनता ने फैसला लिया है वो सिर माथे पर, उसकी हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश हर मामले में पिछड़ा है। भुखमरी में नीचे गया स्तर, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था खराब है, अपराध दर बढ़ी है, तमाम मामलों में आपका स्तर नीचे गया है। और यहां तक हुआ है कि मंत्री के सचिव सचिवालय में ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए हैं और वो मंत्री आपकी सरकार में रिपीट हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? केवल आपकी नैतिकता और आपकी ईमानदारी केवल थोड़ी देर पहले आप हंस रहे थे राजकुमार भाटी जी, अब आनंद दुबे दिखाई नहीं देती। बोलिए आनंद दुबे, 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, उसके बाद सुजीत सम्राट। घटना इनको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में इनके सरकार के समय के 40,000 पदों पर अब भी जो है जांच चल रही है और हजारों के मात्रा में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल है। और एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता था, किस तरह से एक जाति को प्रश्रय दिया जाता था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव, यानी 4 संस्थाएं, चारों यादव, भर्तियों में यादव, चौकियों पे यादव, जिलों में यादव। आपने तो उत्तर प्रदेश को एक जाति और एक खानदान के नाम पर बेच दिया और यहाँ बैठकर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, सुजीत सम्राट में भी गौर कर लें कि किस जाति के अधिकारी बैठे हैं। राजकुमार भाटी, ठीक है, आप दोनों को सबसे ज्यादा वक्त मिला है। सुजीत सम्राट, सबको बराबर वक्त देना है, सबको बराबर वक्त देना है हमें। जनता आप पर गौर कर रही है, शांत हो जाइए। ठीक है आनंद दुबे जी, शांत हो जाइए। सुजीत सम्राट बताइए, यहाँ पर जातिवाद होने का आरोप लग रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आज भी आरोप और सवाल खड़े हो रहे हैं। यही आरोप सपा पर लगी है, खास जाति वर्ग को वरीयता दी जाती थी। बसपा की भी जब सरकार थी तकरीबन ऐसे ही आरोप आप पर भी लगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। सब बसपा पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है और जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहती है ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में खास नहीं हो रहा है। आप एजुकेशन के बारे में, जैसे सपा के प्रवक्ता ने बोला था कि 10 पेपर लीक हुए थे, बिल्कुल लीक हुए हैं 10 पेपर, उनमें ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और आप देखिए, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था गरीब लोगों के लिए और गरीब के बच्चे पढ़ते थे। आज वो स्कीम बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या एक घोटाला नहीं है उन गरीब लोगों के खिलाफ जिन लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलती थी, जो फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 21A कि सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए? अक्सर सरकारें ऐसा करती हैं, कोई दूसरी योजना आई होगी, आनंद दुबे बताएंगे, क्योंकि अक्सर सरकारें ऐसे करती हैं, उसी योजना का स्वरूप और नाम बदल दिया जाता है। बहरहाल आनंद दुबे इस पर जवाब देंगे। कोई योजना नहीं है, आनंद दुबे बताएं कोई अगर एजुकेशन पर कोई योजना आई तो। पहले बच्चे फ्री पढ़ते थे, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे कोई बच्चा हो। आज तो ये जवाब सुन लीजिए सुजीत सम्राट, जवाब सुन लीजिए सुजीत सम्राट। सुन लीजिए, ये एजुकेशन कैसे देते थे ये मैं बता रहा हूँ आपको।
विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, छतें टपकती थी, प्राथमिक विद्यालय जो है चारागाह में तब्दील हो गए। हमारी सरकार आई तो हमने लाखों उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया और नहीं, आपने यूनिवर्सिटी बना दी वहां तो, आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दी वहां पे। सुन लीजिए, अरे आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की उत्तर प्रदेश में, आपके समय में पद खाली पड़े रहे। बताइए ना कितनी नियुक्ति की आपने? पूरे 5 साल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सिर्फ 95,000 जितना एजुकेशन पे बहुजन समाज पार्टी में काम हुआ था, उस सरकार में काम होता है, इतना आज तक काम हुआ है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कितने बनाई? एक-एक करके गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कितने बनाई? पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटियों विद्यालय बनाने का जो काम किया वो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। आप एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं, आप एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ाई करने के बाद में एक मिनट करके बोलिए आप दोनों, किसी की बात स्पष्ट नहीं हो रही है, आंकड़ों पर बात, किसी की बात स्पष्ट नहीं हो रही है। शिक्षा को सुधारने के आप लिए एजुकेशन को शिक्षा सुधार की बात चल रही है यहाँ पर, शिक्षा जैसे है मुद्दे की बात चल रही है यहाँ पर। इस तरह आप लोग एक दूसरे पर चीखेंगे, आप दोनों एक दूसरे पर चीखेंगे तो कैसे पता चलेगा किसकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? रिफॉर्म्स हुए भी हैं या नहीं हुए? इस तरह आप लोग एक ही वक्त पर एक दूसरे के ऊपर चीखेंगे। 10 सेकंड बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? आनंद दुबे। इनको तो बहुत सारा टाइम दे दिया ना। ठीक है, मैडम आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जो बोलेंगे उसके काउंटर के लिए मैं आऊंगी, मैं काउंटर के लिए आऊंगी सुजीत सम्राट। उत्तर प्रदेश 10 सेकंड आनंद दुबे। 1.25 लाख प्राथमिक विद्यालयों को ठीक ठाक करने की, उनके मरम्मत करने की, उनमें बच्चों के बैठने की, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था की गई, उनको उचित और पुष्ट भोजन मिल सके उसकी व्यवस्था की गई, और 1,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किया। इतना ही नहीं, हमने मदरसों के भी आधुनिकीकरण का काम किया, हमने मदरसों की भी शिक्षा को बेहतर करने का काम किया। और यह जरा बता दे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में क्या काम किया था? कितनी नियुक्तियां इन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में की थी? जरा बहुजन समाज पार्टी के ठीक है आनंद दुबे, आनंद दुबे 10 सेकंड पूरे हो गए आपके। सुजीत सम्राट बता दीजिए, सुजीत सम्राट बता दीजिए, जब बसपा की सरकार थी तो टीचर्स के जो पद खाली पड़े थे, कितनी रिक्रूटमेंट आपने की थी? देखिए, जब बसपा की सरकार थी तो सबसे ज्यादा एजुकेशन पे काम बहन कुमारी मायावती ने किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, स्कूलों का काम किया। बच्चे दलिया बिछा के बैठा करते थे, बेंचेस नहीं थी, मिड डे मील की सुविधाएं नहीं थी। मिड डे मील की सुविधा थी, मिड डे मील की सुविधा इनकी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के जो है उसकी उनकी नहीं है। आप देखिए कितने शिक्षक भर्ती किए मायावती जी ने, बतिया बताइए। अरे लाखों की संख्या में वहां पर रोजगार देने का काम करा, पूरे देश के अंदर इतना रोजगार नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। आप एजुकेशन का देखिए, आप आईटीआई नहीं डाले, आप इसका बात का जवाब दें कि आपने जीरो बैलेंस, जो बहन कुमारी मायावती जीरो बैलेंस पे एडमिशन चिल्लाइए नहीं, अपने अपने आंकड़े शांति से रखिए, शांति से आंकड़े रखिए। आनंद दुबे ने एक आंकड़ा रखा, आनंद दुबे ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के सुधारीकरण के लिए क्या क्या हुआ है, टीचर्स की व्यवस्था हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, क्या क्या हुआ है उन्होंने रखा। आप ये कह रहे हैं हमने लाखों शिक्षक भर्ती किए, कोई डेटा है तो दीजिए, डेटा है तो दीजिए, फिर राजकुमार भाटी से भी यही सवाल रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि लाखों भर्तियां करने का काम उस सरकार में हुआ, लाखों भर्तियां काम एजुकेशन में हुआ, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जीरो बैलेंस पर एडमिशन होकर थे, इन्होंने जीरो बैलेंस की जो सुविधा थी वो क्यों खत्म करी? लाखों भर्तियां कर ली, बसपा की सरकार ने लाखों भर्तियां की अपने समय में, ये सुजीत सम्राट कह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी बताइए, आपका क्या आंकड़ा है? सपा ने कितने लाख भर्ती कर ली? शांत रहिए आनंद दुबे, शांत रहिए आनंद दुबे। राजकुमार भाटी नहीं, हमने तो 1,71,000 तो शिक्षा मित्रों को अध्यापक का दर्जा दिया था, सहायक अध्यापक बनाया था, जिन्हें इन्होंने वापस संविदा पे ले आए, 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह कर दी। उनमें से कई सौ शिक्षा मित्र तो आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी सरकार ने तो, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1800 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को दी थी, जो फ्री एम्बुलेंस सेवा गरीबों को अस्पताल तक पहुंचाती थी। आज ये उन एम्बुलेंस में डीजल तक नहीं डलवा पा रहे हैं, वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है देखभाल के अभाव में, रखरखाव के अभाव में। हमारी सरकार बच्चों को लैपटॉप दे रही थी, इन्होंने नहीं तो आप यहाँ पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट आनंद दुबे जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी एक मिनट, आपने यहाँ पर आरोप लगाया, मुझे बस ये स्पष्ट कर दीजिए, ये आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया या अनदेखी का आरोप लगाया? नहीं, मैंने जो तीनों आंकड़े रखे हैं, तीनों तथ्य रखे हैं, क्या उनमें से कौन सा गलत है? सरकार लापरवाह है, अब इसमें भ्रष्टाचार है या अनदेखी है, ये तो आप तय करें, ये जवाब दें। ठीक है आनंद दुबे, ये हुआ है ना, तो किसी को लैपटॉप मिल रहे हैं।
हमारे नेता श्री लैपटॉप नहीं मिल अखिलेश रहे? यादव आनंद अभी भी दुबे। बच्चों को लैपटॉप देने ठीक सरकार है, में न रहते ठीक हुए है भी। राजकुमार जी। और ये आनंद दुबे चुनाव जी, घोषणा लैपटॉप पत्र नहीं मिल में रहे, एम्बुलेंस की कहने के सुविधा बाद नहीं गरीबों दे के पा लिए रहे। नहीं है, बताइए स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं। आस्था जी, अभी आपने कुछ दिनों पहले चलाया और लगातार और शिक्षा मित्र स्कूल छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा रहे हैं। आज भी एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश की सभी अस्पतालों में है, सभी जगह सेवाओं में लगी हुई है। लैपटॉप, तो लैपटॉप, सुन लैपटॉप। लीजिए, अरे सुनिए ना भाई, 15 लाख लैपटॉप खरीदे, 6 लाख बांटे, 9 लाख खा गए। आप उसका जवाब दे दीजिए मुझे, जिसकी जांच चल रही है अभी भी, उसमें आपके नेता जेल जाएंगे। राजकुमार जी, आप सपा पर आरोप लगता है तो आप हंसने लग जाते हैं। हमने 2 करोड़ लैपटॉप सपा पर और आरोप टैबलेट लगते ही आप हंसने लग जाते हैं। हमने उन्होंने एक फैक्ट आगे रखा, उन्होंने बताया कितने लाख खरीदे गए, कितने बांटे, कितने कहाँ गए। जवाब दीजिए, आप अपना डेटा रखिए, आप हंसने लग जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? गलत आंकड़ा, गलत 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 आंकड़ा। आप उनके आंकड़ों को गलत कह रहे हैं, वो आपके आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। कब तक जांच करोगे? जांच कब तक करोगे? दुबे जी बोल रहे हो, जब तक कब एक तक एक करके बोलिए, आप लोग एक एक करके बोलिए। हाँ, सबको सबको समय मिल रहा है। ठीक है आनंद दुबे जी, में है ठीक है। अरे दुबे जी, कब तक जांच चलती रहेगी? ठीक है, ठीक है। आस्था जी, सुजीत सम्राट, सुजीत सम्राट सरकार तो आप बोलिए, बोलिए सुजीत सम्राट, 10 सेकंड फिर नहीं, निरंजन पोद्दार। दुबे जी कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। कब तक जांच चलती रहेगी? पिछली 7 दिन का समय दिया है फिलहाल, आप लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 7 दिन का समय दिया है जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए। मैं इस जांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप में घोटाला हुआ, उसमें घोटाला हुआ, पिछली सरकार ने घोटाला करा। 5 साल से तो इनकी सरकार चल रही है, अब आगे 5 साल की इनकी सरकार चलेगी। कब तक जांच करते रहेंगे? अगर घोटाला करा तो निकाल के दें घोटाला। अगर सपा ने घोटाला करा है तो बताए किस में घोटाला हुआ है। सिर्फ कहने से बात नहीं चलेगा ना। तुम्हारी जांच तो कब तक चलती रहेगी? जांच बताओ। वो भी जेल जाएंगे और जेल जा रहे हैं लगातार। कब जा रहे हैं जेल? आप मिले हुए हैं, आप दोनों मिले हुए हैं और जांच चल रही है और चिंता न करिए लोग। आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति सपोर्ट करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है आप लोग। आपका हिसाब होगा, आपका हिसाब होगा। शांत हो जाइए आप दोनों, जनता से पंगा मत लो। जनता एक एक करके जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। सुजीत सम्राट, फिलहाल जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बाई इलेक्शंस में भी सुना दिया, असेंबली इलेक्शंस में भी सुना दिया। ठीक है, परमानेंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव आते हैं, सबको अपने मुद्दे सामने रखने चाहिए, तथ्यात्मक रूप से बात रखनी चाहिए, असल फैसला जनता करती है। निरंजन पोद्दार जी, आपने देखा विपक्षी पार्टियां बसपा और सपा किस तरह हमलावर हैं भ्रष्टाचार और विकास के मामले को लेकर सरकार पर। यही मुद्दे तकरीबन पूर्व इलेक्शंस में भी उठाए गए, लेकिन जनता ने भाजपा की बातों पर भरोसा जताया। आपको लग रहा है कि क्या यह सरकार जो कह रही है कि सख्त एक्शन होगा, जिसने करप्शन किया है वो नपेगा, ये मैसेज सीधा जनता तक पहुंचाने में सरकार कामयाब है, या विपक्षी पार्टियां अब भी कह रही हैं कि यहां तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही है? देखिए आस्था जी, मैं आपको बता दूं, जो भ्रष्टाचार है ये गंगोत्री से चलता है और गंगोत्री इस टाइम वहां से साफ होना शुरू हो गई है। तो हो सकता है आगे जाकर के इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार हो। लेकिन अभी जो बात हो रही थी स्वास्थ्य के बारे में, मैं एक बात कहना चाहूंगा और उसके बाद में शिक्षा के ऊपर भी आऊंगा कि स्वास्थ्य के बारे में आपने देखा होगा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी और उसके बाद में मार्च अप्रैल के अंदर पूर्वांचल के अंदर किस तरीके से बच्चों की वो तपेदिक दिमागी बुखार से कितनी मौतें हुई थी और तमाम विपक्ष ने सरकार को उस टाइम घेरा था। लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा कोई दूसरा नजारा आपने नहीं देखा होगा, दोबारा ऐसा कोई आपने कोई बवाल नहीं देखा होगा। इसका मतलब सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया है ना, कि पहले की जो लचर व्यवस्थाएं थी उसके अंदर सुधार हुआ है। और तीसरी एक बात जो अभी ये शिक्षा की और इनकी बात रोजगार की बात करते हैं, तो इसके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि आज के पहले के आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से कितने पलायन होते थे, लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते थे और आज लोग कितने लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसी से सारी चीजें निकल जाती है। तीसरी बात, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के अंदर भी देखिए आज हर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये चीज देखता है कि संगठित अपराध पे इस सरकार ने आमूलचूल काम किया है। लेकिन देखिए विपक्ष का काम है बोलते रहना और जो एक आम धरातल के ऊपर जो चीज दिखाई देती है उसको जनता देखती है और जनता मतदान करती है। इसी का परिणाम है कि आज 36-37 साल बाद में किसी पार्टी को जनता ने दोबारा से रिपीट करके उत्तर प्रदेश के अंदर सत्तासीन किया है। मेरा तो ये मानना है आस्था जी।
ठीक है, राजकुमार भाटी जी ये बताइए, क्या कहीं कोई विकास नहीं हुआ, क्या कहीं कोई गुड वर्क नहीं हुआ शासन प्रशासन में, जिस बात का जिक्र निरंजन पोद्दार कर रहे थे? अब क्या इंसेफ्लाइटिस की वो भयानक तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब बच्चे दम तोड़ा करते थे? आज कितने केस आते हैं? तो क्या कोई काम नहीं हुआ स्वास्थ्य विभाग में? जो निरंजन नहीं, स्वास्थ्य विभाग पर मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी सरकार बनने के बाद, शपथ लेने के बाद अस्पतालों के दौरे पर निकले और कई जिलों में उन्होंने अस्पतालों के दौरे किए और फिर मीडिया के सामने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देख के मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, कोई सुविधा नहीं है। और रोजाना उत्तर प्रदेश का आप किसी दिन का कोई अखबार उठा के देख लें, आपको एक खबर ये जरूर मिलेगी कि अस्पताल में दवाई नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। किस मुंह से ये प्रशंसा करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। और हमारे भाई तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी आके कहे तो भी नहीं मानेंगे हम कि ये सरकार गलत है, ब्रह्मा भी कहे, मतलब ब्रह्मा से भी ऊपर हो गई ये तो। अब हद होती है फेंकने की भी और समर्थन करने की भी। तो ये तो उत्तर प्रदेश के हालात दिखाई दे रहे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं खुद। ठीक है, आनंद दुबे जी, यहाँ बार बार स्वास्थ्य मंत्री को कोट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर में गड़बड़ी हुई उसको लेकर आरोप लगा दिया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है उसको लेकर जो उन्होंने कहा उसे कोट किया गया। वो लोग इसको इस बात से नहीं जोड़ रहे कि यहाँ खुद सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बात पॉइंट आउट की। वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, इसके लिए आपको छोड़ा नहीं जा सकता, आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। देखिए, जिनके 2017 तक उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए, 2012 से 17 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है ये बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने 40 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, 75 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीट बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा छोड़ दिया, मैं ये फर्जी आंकड़ा है, फर्जी है आंकड़ा। राजकुमार जी, आप हर दलील को फर्जी कह देते हैं, हर आंकड़े को फर्जी कह देते हैं। वो आपके आंकड़ों को फर्जी कह देंगे, कम से कम फैक्ट्स पर रहिए। बता दूंगा, मुझसे पूछेंगे नहीं, आप बताएंगे उसको, आनंद दुबे फर्जी कह देंगे। पूछेंगे था ठीक है आनंद दुबे, 10 सेकंड मुझे डिबेट क्लोज करनी है, 10 सेकंड डिबेट क्लोज करनी है। पार्टी के समय बेरोजगारी दर 17.1% थी, आज 2.9% थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आखिरी बजट 3 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया था, हमने उसको 6 करोड़ का किया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आज हम कहां ले गए हैं? इनको ये डेटा जाके पढ़ना चाहिए। फर्जीवादी पार्टी के लोग पहले जाएं और डेटा को पढ़ें, उसके बाद उस पर मनन करें, तब बैठ के टेलीविजन पर डिबेट करें। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग विभागों में जो गड़बड़ी की बात सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन एक्शन लिया है और बाकायदा एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि जांच रिपोर्ट इतने समय में आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मंत्रियों को दूर रखा गया है, उनके निजी सचिवों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जनता तक ये स्पष्ट संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, किसी की आर्थिक मदद भी क्यों ना कर रहा हो, उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। अब देखना होगा कि भविष्य में जब इस जांच रिपोर्ट सामने आती है तो क्या अधिकारियों पर वाकई ये सख्त एक्शन देखने को मिलता है। महाबहस में फिलहाल इतना ही।